नमस्ते जैमिनाय मिथुन राशि। वेलकम बैक। कैसे हो जैमिनाय आप? होप आप सभी अच्छे हों, सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ आपके एंड आपके पार्टनर की। आने वाले समय में रिश्ते में क्या परिवर्तन है, डिवाइन टाइमिंग, एंजल की ब्लेसिंग्स भी देखती हूँ। होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगे। अब लगे तो भाई लाइक शेयर्स बनता है, कुछ लोग करते भी हैं एंड कुछ लोग रुक जाते हैं, तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तहे दिल से हर बार कह रही हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। डोंट कॉल मी, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। मुझे कॉल ना करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से देखना चाहते हैं, आप इसे देख सकते हैं जिन्हें आप मानते हो। पॉजिटिविटी को तो कहूँगी हर बार एफर्म क्लेम करनी चाहिए, बिकॉज जितनी पॉजिटिव एनर्जीज को आप एफर्म करोगे उतनी ऑराज आपकी बदलेंगी, उतनी पॉजिटिविटी आपकी तरफ में क्रिएट होंगी। अच्छी सोच रखें। नोटिफिकेशंस की अगर इश्यूज़ हो रही हैं कुछ लोगों को, फॉलोवर्स को, तो कहूँगी एक बार बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो। चलिए देखती हूँ क्या है। अब एंजलिक मैसेज से स्टार्ट करते हैं। सरेंडर एट टाइम वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइव्स। लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। मतलब देखो, कभी कहते हैं ना कि बहुत कुछ करके भी आपको नहीं बदलाव दिख रहा है, तो ऊपर वाले पे ट्रस्ट रखिए एंड कुछ न्यू आने से पहले ना ओल्ड चीज़ों को सरेंडर कर देना चाहिए। ये तो पुराना, ये तो बीत गया, तो भाई आप भगवान जी आप ही जो हैं आप करिए, समझिए जैसे आप इसे, तो तभी कहूँगी एक न्यू फेजेस में जा पाओगे। नहीं तो ओल्ड फेजेस में ज़्यादा स्टक रहोगे, पास्ट चीज़ों पर ज़्यादा अटके रहोगे। तो न्यू तभी आएगा जब आप ओल्ड से निकलोगे। जिस चीज़ को हम लेट गो कर सकते हैं ना, काफ़ी चीज़ों को ज़िंदगी में लेट गो कर देना चाहिए, तो कहूँगी लेट गो कीजिए, मतलब छोड़ दीजिए, हटाइए दिमाग से। चलिए देखते हैं क्या है आपकी तरफ की एनर्जीज। बट स्टिल कहूँगी रोल रिवर्स भी हो सकता है एंड पर्सन की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी। आप अभी की सिचुएशंस में अगर कहूँ तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जेमिना, या तो आपके कोई मेंटोर हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा गाइडेंस लेते हो, या कहूँगी कुछ लोग टैरो रीडर या किसी भी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करते हो एंड आप अभी फ़िलहाल की सिचुएशंस में काफ़ी धार्मिक स्पिरिचुअल्स काफ़ी दिख रहे हो एंड उस पर वर्क कर रहे हो, खुद को बदलना चाहते हो, खुद को जानना चाह रहे हो। एंड आपका लव अगर कहूँ तो आपका लगता है कि मतलब अब जो है सो ऊपर वाले के ही हाथ में है। तो या तो किसी से गाइडेंस लेते हो, कई लोगों से मिलते हो एंड या जिन्हें आप मेंटोर समझते हो, जिनको दिल से कनेक्ट फील करते हो कि भाई ये मुझे अच्छा सलाह देगा या देगी, क्योंकि उसे सुनते भी हो आप। लाइफ में चीज़ें अगर कहूँ, इमोशंस आपका बहुत हाई है, आप एक्सपेक्ट करते हो पर्सन से इमोशंस एंड आपको अगर रिवर्ट में कहूँ तो कहते हैं ना कि एक नदी बह रही है, अब उसका पार कैसे कहूँ, वो चीज़ें इमोशंस कैसे, बिकॉज अगर कहूँ तो हो सकता है आप दिल से वो भावनाएं जो एक्सपेक्ट कर रहे हो पर्सन से मिलता नहीं है, तो वो एक कहते हैं ना कि बीच में एक कुछ तो एक बहाव है जिसके उसके आगे आपको बढ़ना है, या ये कहते हैं थर्ड पार्टी भी हो सकता है, या लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी बह रही हैं जिसे आपको संजोना है, समेटना है एंड उसके आगे बढ़ना है। एंड वो बढ़ूँ कैसे वो नहीं समझ में आता है। एक्सपेक्टेशंस आप पर्सन से लगते हो। टू मच केयरिंग एनर्जीज आपकी अगर कहूँ तो इतनी केयरिंग पर्सन हो आप घर परिवार को भी संभालने वाले पर्सन हो। ऐसा नहीं कहूँगी सिर्फ अपने लिए सोचते हो, अपने लिए कम सोचते हो, रिलेशनशिप पे ज़्यादा सोचते हो, परिवार को ज़्यादा सोचते हो। एक धार्मिक इंसान कहते हैं ना, जो कि भगवान पे बहुत बिलीव करते हैं, या जिस भी धर्म से आप हो, अल्लाह हो, जो भी आप कहते हो, कहूँगी उन्हें आप बहुत मानते हो प्योरली। एंड एक गाइडेंस की है। आप अगर कहूँ तो किसी मेल एल्डर देन यू, हो सकता है आपके पेरेंट्स में से कोई हैं जिन्हें आप बहुत ज़्यादा मानते हो, तो उनकी बातों को भी आप बहुत सुनते हैं। देखो, आप इज़्ज़त देने वाले पर्सन हो। कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि भाई इज़्ज़त नहीं। आप हो सकता है पास्ट काफ़ी टाइम पहले भी किसी हो सकता है ओल्डर देन यू हो सकते हैं वो पर्सन, या हम उम्र आपके हो सकते हैं, आपने काफ़ी सलाह भी ली है उनसे एंड यहाँ पे कहूँगी एक्शंस लेने का सोचते हो कई चीज़ों में। बट आप प्रेजेंट में अगर कहूँ तो आने वाले समय में आप जो कर रहे हो ना, उसमें आपको लग नहीं रहा कि ये करके, देखो आइडियाज़ आना बहुत अलग बात होती है, बट आप कंफ्यूज होते हो, आप बहुत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। डुअल फेजेस, आप ना एक चीज़ को छोड़ के ना दूसरे की तरफ में बढ़ना चाहते हो। आई डोंट नो, कुछ लोग करियर हो सकते हैं, या कहूँगी कुछ लोग अलग रिलेशनशिप में जाने की सोच सकते हैं। तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है आपको, आप
अभी की अगर कहूँ ना एक्शंस में काफ़ी लॉजिकल भी हो, पैसों को रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें सोचते हो भाई कि जीवन में जीने के लिए तो पैसे भी चाहिए। तो कुछ लोग या अर्निंग कर रहे हो अपने में इंगेज करके, या कहूँगी पर्सन अगर हेल्प करते हैं तो उस तरह से भी चल रहे हो सकता है आपके बच्चे हों या परिवार हों या कई चीज़ों को संभालना हो, तो करियर पे भी काफ़ी आपका फोकस दिख रहा है फिलहाल। तो पर्सन से फीलिंग्स में कहूँगी रिवर्ट में नहीं मिलता है, बट आपकी एक केयरिंग लविंग मदरली केयर कहते हैं ना, जिसे भले ही आप जेंडर में मेल भी हैं बट माँ की तरह प्यार करना, वैसा वाला प्यार कि निस्वार्थ भाव से। उसका कोई कहते हैं ना कि चाहत नहीं होता कि वो पर्सन मेरे लिए ऐसा करे या लॉजिकल सोच के, नहीं। आपका प्यार अगर वैसा है कि चाहिए कुछ नहीं बट मुझे प्यार चाहिए जीवन में। चलिए देखते हैं इधर क्या है। आप थोड़े से अगर कहूँ तो काफ़ी आध्यात्मिक कहते हैं ना पर्सन, वैसे टाइप के पर्सन लग रहे हो भाई, जिनकी भी एनर्जीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा प्योर हार्टेड वाले एनर्जीज़ हैं, मतलब लॉयल कह सकते हैं। अब इनकी देख लो भाई, इनकी सिचुएशंस में कहूँ तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये करें, एंड ये इनकी सिचुएशंस में कहूँगी ये तो इमेच्योर इंसान कहते हैं ना भाई कि सब कुछ समझते हुए मैच्योरिटी कम है एंड एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है। आपके पर्सन की अगर कहूँ तो कुछ तो है जो ये जीतना चाहते हैं भाई। देखो आपकी तरफ की इमोशंस की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये पर्सन की एनर्जीज में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपको प्यार नहीं करते हैं। आपकी अगर मदरली केयर वाली एनर्जीज आती हैं तो इनकी भी आती हैं। अब भले रिश्ते में कोई तीसरा पर्सन हो या आपसे उस तरह से एक्सपेक्ट नहीं, या आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप करो एंड ये ना करें, बट ही और शी वांट टू कहूँगी मैनेज द सिचुएशंस करना चाह रहे हैं, चाहे आपके पर्सन जेंडर में चाहे जो भी हैं, बहुत ज़्यादा। ये कुछ लोगों के लिए कहूँ 2 ईयर्स में से जगलिंग एनर्जीज हो सकती हैं, या ज़्यादा अगर कहूँ तो ईयर्स की हैं, या कहूँगी महीनों भी कह सकते हैं, बट ईयर्स की ज़्यादा कह सकते हैं कि ये एक सिचुएशन ऐसा इनके जीवन में चल रहा है कि हट ही नहीं रहा है, या तो किसी एक पर्सन की वजह से या करियर वाइज हो सकता है। तो प्रेजेंट की एनर्जीज में कहूँगी भाई, तो आपके पर्सन के भी मन में उतना ही इमोशंस है, उतना ही प्यार है, उतना ही आपके लिए इज्जत है। अब आप लोग कम्युनिकेशन चाहे जैसे भी आप उलझते हो कि भाई पर्सन आपको इज्जत नहीं देते, बट ये आपकी सोच है, बट इनकी सोच में कहीं से भी मुझे गंदगी तो नहीं दिख रही है। इमेच्योर कह सकते हैं पर्सन को, अप्रोचिंग या आप टेक्स्ट करो तो अच्छा लगता है, या फ्रेंडली में अपने आप को इंगेज करके रखते हैं, या किसी थर्ड पार्टी इशू है तो उसमें इंगेज करके रखते हैं। बट आपके लिए अगर सोच में कहूँ तो ही और शी टोटली इन यू कहूँगी, मतलब आप में अपनी ज़िंदगी ढूंढते हैं, प्यार करते हैं, एंड देयर इज़ अ कुछ लोग हो सकता है लिविंग रिलेशनशिप में हो, मतलब डेट कर रहे हो, शादी नहीं हुई है तो शादी की भी सोच है, बट एक्शंस नहीं है फिलहाल भी। इसको सिर्फ कहते हैं सोच, कहते हैं ना कि दूर से सोचना, वो चीज़ें हैं। एंड काफ़ी कहूँगी ये अकेले में अगर कहूँ तो ये मतलब कुछ चीज़ें ये सोचते हैं बहुत ओवर थिंकिंग में, तो आने वाले समय अभी फ़िलहाल तो ये चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, बट संयम और बढ़ाने की ज़रूरत होगी, या कुछ लॉजिकल होने की ज़रूरत होगी भाई। देखो इनकी अगर सोच में कहूँ तो इन्हें लगता है कि यहाँ पे अगर दिल से सोचा तो दिल से दिल की चीज़ें पूरी नहीं होने वाली हैं, और दिल से अगर सोच के स्टेप लेंगे तो इन्हें वो स्टेप शायद रॉन्ग लगेगा। तो होंगे थोड़े से ये लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल पहले खुद को करना चाह रहे हैं कि नहीं, मुझे जो करेक्ट लग रहा है वो चीज़ें, भले ही इनका दिल दुखेगा या हो सकता है आपका भी दिल दुखे उस चीज़ों में, बट ये चीज़ें ये सोचते हैं कि यहाँ भावनाओं में बह के डिसीजन नहीं लेना है, प्रैक्टिकल लॉजिकल। तो कुछ टाइम की एनर्जीज में अगर कहूँ तो ये अपने इंट्यूशंस पे वर्कआउट करने की दिख रहा है। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल की फेजेस में, देखते हैं क्या है। सन देखो ऐसी एनर्जीज को कहूँगी एफॉर्म करो, बिकॉज एक सन की प्योरिटी एंड कहूँगी पावरफुल एनर्जीज आ रही हैं आपकी तरफ में, एंड एबंडेंस कहते हैं ना वो चीज़ें, खिंचाओ खुले मन से ऊपर वाले को अगर करोगे तो कहूँगी वहाँ से एक पॉजिटिविटी ज़्यादा, सन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं भाई। ओवरऑल में भी एक ब्लेसिंग्स वाली कार्ड्स हैं। फर्स्ट कार्ड भी कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लग रहे हो, मतलब भगवान या जिस भी धर्म को मानते हो उस धर्म की पूजा पाठ में अपने आप को इंगेज करके रख रहे हो, डिवोटेड हो, बहुत ज़्यादा डिवोटी कह सकते हैं। तो कहूँगी देयर इज़ अ कहूँगी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो खुली बाहों से उस ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करो। इधर देखते हैं क्या है। प्रिंसेस ऑफ कप्स,
मैं कह रही हूँ ना यहाँ पे ये भी उतना ही बेइंतहा चीज़ें करते हैं, लेकिन ये लॉजिकल होंगे, ये प्रैक्टिकल बनेंगे तब शायद, बिकॉज एक्शंस तो है नहीं यहाँ पे। देखो ये कहूँगी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं। दुख होगा या दुखी वाली कुछ चीज़ें तो स्टक होंगी, ये चीज़ें खटकती हैं, तभी कहूँगी अभी थोड़ा कंट्रोल है। एंड प्रिंसेस ऑफ कप, प्यार तो है। तो नो डाउट आप अगर सोचते हो कि आपके पर्सन प्यार नहीं करते हैं या आपकी इज्जत नहीं करते हैं, ये आपकी गलतफहमी है। ही और शी लव्स यू अ लॉट। चलिए देखते हैं कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज निकालते हैं। बदलाव, अभी वक्त है स्लोली बढ़ने का। एंड पॉज फेस जो चीज़ें पॉजिटिव आ रही है ना, अगर जितनी हद तक पर्सन जो कर रहे हैं या जो भी ज़िंदगी में या कहीं और से आपको कुछ चीज़ें पॉजिटिव आ रही हैं, तो उनको खुले मन से एक्सेप्ट करना सीखो। पास्ट को छोड़िए एंड प्रेजेंट भी जिए और फ्यूचर्स को ब्राइट करें। तो कुछ चीज़ें जो ब्राइटनेस कुछ अगर आ रही हैं आपकी तरफ में, कुछ भी, कुछ लोग करियर हो सकता है या कुछ भी, कहूँगी उसके तरफ में सोच बढ़ाने की ज़रूरत है। एंड रिलेशनशिप पे कहूँगी समझदारी से हैंडल करने की, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ पैंटिकल्स, इट विल बी, बट पैंटिकल्स की एनर्जीज तो काफ़ी स्लो एनर्जीज होती है, तो इट विल टेक टाइम। चलिए देखते हैं इधर क्या है। अर्दी एनर्जीज बहुत स्लो होती हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड भाई, देखो स्लो हैं, तभी मैं कह रही हूँ नियरेस्ट की कुछ चीज़ें इतनी ब्यूटीफुल तो नहीं दिख रही जो, लेकिन हाँ जितनी ब्यूटीफुल चीज़ें चल रही हैं ना, उसमें अपनी खुशियाँ ढूंढना शुरू करो। इनकी तरफ से अगर कहूँ तो अगर बच्चे हैं तो वो हैं, तो उनसे कम्युनिकेशन अच्छी होंगी। एंड अगर जो भी डेटिंग लाइफ वाले अगर फेजेस में हो जो भी हैं, तो ये कुछ इनिशिएट लेना चाहेंगे, बट इट विल टेक टाइम। तो अभी तुरंत में चीज़ें कहूँगी वेल प्लान करने की ज़रूरत है एंड संयम से एंड रिलेशनशिप को निभाने की ज़रूरत है। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ हफ्तों में, कुछ लोगों के लिए गॉड्स टाइम इज़ ऑलवेज राइट। भगवान का जो समय होता है ना, या जिस भी ईश्वर को मानते हो, उनका जो समय होता है वो सबसे करेक्ट समय होता है। एंड जो खुशियाँ जो स्लो हैं ज़रूर, लेकिन मिलेंगी ज़रूर, इतना जानना है। देखो हमेशा अगर कहूँ तो अच्छी चीज़ों को सोचनी चाहिए। क्यों सोचना, अगर ऐसे पर्सन के साथ में डील कर रहे हो एंड पर्सन भी लविंग है, ऐसा नहीं कि नहीं कहूँगी नहीं है, तो इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम दीजिए। नेक्स्ट हफ्तों में भी कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें रिवील हो सकती हैं या कुछ चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं, तो पॉजिटिव होके रहिए। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगी हो। एंड कुछ भी अगर लगे कि हाँ ये चीज़ें अच्छी लगी, तो लिख कर भी बताइए। क्यों कंट्रोल करते हो खुद को, लाइक शेयर कीजिए, कुछ लोग करते हैं, तहे दिल से बार बार कहती हूँ, शुक्रिया। एंड अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।